कार में बैठे हुए सभी किसान साथी एवं गौपालक सभी को हमारा नमस्कार और यहाँ पर सभी पधारे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमें इस मंच पे बोलने का मौका दिया पहले का, जैसा कि विगत 8 वर्षों से हम जैविक खेती का कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ हम देसी बीजों का संरक्षण एवं संवर्धन पे भी काम कर रहे हैं। पूरे देश में ही हम जैविक खेती का निःशुल्क ट्रेनिंग भी देते हैं किसानों को और निःशुल्क बीज भी किसानों को हम वितरित करते हैं। तो जैसा कि इस सभागार में अभी कल से हम आए हुए हैं, हमने सभी को सुना, सभी ने अपनी अपनी बात रखी, हमें बहुत अच्छा लगा और सभी अपनी अपनी जगह जहाँ तक सही है। मगर हमारा जैसा थोड़ा अलग मानना है कि जब तक मनुष्य का स्वस्थ तन नहीं होगा तब तक मनुष्य का स्वस्थ मन नहीं हो सकता है और जब तक स्वस्थ मन नहीं होता तब तक स्वस्थ विचार नहीं हो सकते हैं और जब तक स्वस्थ विचार नहीं हो सकते हैं तब तक एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करना मुश्किल ही है, बल्कि नामुमकिन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो जरूरत है वह हमें करना होगा अपना स्वस्थ तन। जब हम स्वस्थ तन रखेंगे तभी हम गौ सेवा एवं कृषि सेवा सारे कार्य अच्छे से कर सकेंगे। यदि हमारा तन ही स्वस्थ नहीं है तो हम गौ सेवा कैसे कर सकते हैं। तो हम जो ट्रेनिंग देते हैं किसानों को उसमें सब कुछ सम्मिलित रहता है कि हम अपने भोजन की दिनचर्या के माध्यम से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम गौ सेवा का कार्य भी हम अच्छे से कर सकेंगे। तो हम केवल इतना ही कहेंगे, अगर किसी भी किसान साथी को या गौपालक को भारत के किसी भी कोने में यदि जैविक खेती की ट्रेनिंग चाहिए है तो हम आपके घर पे, गांव में, जिले में, तहसील में आके निःशुल्क देंगे, आपसे कोई एक पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि जो हमारा ध्येय है वह है धरती माता को पुनः जीवंत करना। और जो बातें यहाँ पे हो रही थी, हमने सुना कि लाखों रुपए खर्च होता है जैविक खेती में, ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम चाहें मात्र 200 रुपए के खर्चे से हम अपनी धरती को लाखों एकड़ जीवंत कर सकते हैं। जो जैविक खेती है वो कोई ऐसा विषय नहीं है कि बहुत बड़ा इन्वेस्ट है, केवल हमें अपनी धरती में पुनः जीवाणु एक्टिव करने हैं। जो हमारे जीवाणु डीएपी, यूरिया या अन्य पेस्टिसाइड की वजह से मृत हो चुके हैं, जिससे हमारी भूमि की जल धारण क्षमता खत्म हो चुकी है, हमें उसको पुनः जीवित करना है। तो जो हमने फर्टिलाइजर इतने वर्षों में डाला है हरित क्रांति से लेकर अभी तक, तो उसे हमें पुनः जीवित करना है। जो फर्टिलाइजर है उसका 28% अभी तक यूज हुआ है भूमि में, बाकी सारा धरती में पड़ा है। तो हमें उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो हम एक जीवामृत बनाते हैं जो ऑल ओवर इंडिया किसानों को निःशुल्क कोरियर भी करते हैं और कोई फार्म पे आके लेना चाहे लेके आ सकता है। और साथ ही साथ लास्ट में हम इतना ही कहेंगे, समय का जैसा कि अभाव है, हमें पहले हिदायत दी गई, अभी समय है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो समय सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो संदेह भगा दो, अपने पर विश्वास रखो संदेह भगा दो। समय तो चला जा रहा है, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। वंदे मातरम, जय गौ माता की।